नए कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस ने छावनी अनाज मंडी में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। कृषि कानून के विरोध में आज देशव्यापी बंद का आह्वान किया गया है। उसके बाद आज छावनी अनाज मंडी में कांग्रेस के धरना का भी आयोजन है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता है वो छावनी अनाज मंडी में आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अब से कुछ देर बाद जो है वो आने वाले हैं। उसके पहले जो कार्यकर्ता है वो छावनी अनाज मंडी में आने शुरू हो गए हैं। लगातार नारेबाजी का जो दौर है वो यहाँ पर चालू है। तमाम जो धरना प्रदर्शन होने हैं आज, उसके पहले आज यहाँ पर कार्यकर्ता आने शुरू हो गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सुरक्षा के भी व्याकुल इंतजाम थे। उसके पहले यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। आज दिन में रैली का भी आयोजन किया जाना है। किसानों ने आज देशव्यापी बंद का जो आह्वान है वो यहाँ पर किया हुआ है। हमारे साथ कुछ कांग्रेस के लीडर्स भी हैं। सदाशिव यादव हमारे साथ जिला अध्यक्ष कांग्रेस के मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। बताएं भाई साहब, आज देशव्यापी बंद का आह्वान है, आप लोग धरना के लिए यहाँ पहुंचे हैं। देखिए, ये गूंगी बेरी जो सरकार है इसके विरोध में, इसको जागृत करने के लिए जिस तरीके से हमारे दिल्ली में किसान भाइयों जो रात दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये जो केंद्र सरकार है, किसान विरोधी सरकार जो तीनों काले कानून लाई है, उसके विरोध में आज हम आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, हमारे सज्जन सिंह वर्मा जी, जीतू पटवारी जी और शीर्ष नेतृत्व के नेतृत्व में आज यहाँ पर जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है और ये गूंगी बेरी सरकार को जागृत करने का काम हम यहाँ करने आए हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है। राजनीति रोटियां नहीं, ये विरोध जो किसान जगत पे प्रहार है, किसान जगत पर उसको खत्म करने का जो काम मोदी सरकार कर रही है, उसके विरोध में कांग्रेस उन किसान संगठन के साथ उतरी है। ये कोई किसान, हम कांग्रेस राजनीति करने नहीं आए, ये किसानों के साथ हम उनके कंधे से कंधे मिलाकर उनकी आवाज को मजबूत करने आए। देखिए, निश्चित तौर पर जो कांग्रेस है वो आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो है वो करने जा रही है। और भी कुछ हमारे साथ कांग्रेस के लीडर्स यहाँ पर मौजूद आए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर अंतर सिंह दरबार जो कि पूर्व विधायक हैं, महू से और इंदौर के ग्रामीण इलाकों से आते हैं। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं धरना प्रदर्शन के लिए, क्या पूरा? अब मुझे ये बताओ, माननीय मोदी जी को 6 साल हो गए, है ना, बोल रहे थे किसानों की आय हम दुगनी करेंगे। ठीक है, दुगनी तो नहीं की इन्होंने। उसके अलावा किसान जो है आज ज़मीन बेचने की कगार पर आ गया है। और ये बहाना लेते हैं कि शरद पवार जब कृषि मंत्री थे तो उन्होंने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी, तो लिखी भाई, चिट्ठियाँ लिखी थी कि इसमें अगर कोई सुधार करना हो तो आप लोग सुझाव दें, करा तो नहीं था। पर इन लोगों ने तो बाले बाले लॉकडाउन में अध्यादेश लाए, ना किसी से पूछा, ना कोई मुख्यमंत्री से पूछा, ना किसी किसान संगठनों से पूछा, वो बाले बाले ऐसे ले आए हैं ये। अब आज आप संशोधन की बात करो तो पहले पूछ लेना था। और संशोधन करने का मन भी होता तो ये 2 मंत्रियों को भेज रहे हैं जिनको पावर नहीं है, और ये मजाक कर रहे हैं वहाँ किसानों के साथ। ये अध्यादेश किसानों के लिए जो है एक तरह से मौत का वारंट है। आप इंदौर की ग्रामीण विधानसभा से पूर्व विधायक रहे हैं, कितना असर किसानों पर इसका? बहुत ज़बरदस्त असर है इसका किसानों पर। और अब चूंकि अपने मध्य प्रदेश में अब हुआ है, क्योंकि अभी तक रास्ता देख रहे थे, हर 2-3 दिन में मीटिंग हो रही थी, तो कोई भी नहीं चाह रहा था कि जो है इन चीज़ों में उतारा जाए। पर अब आज के बाद अब आप देखना कि मध्य प्रदेश में अब टेम्पो बनेगा और किसान जो है वो बहुत ज़्यादा आत्महत्या की कगार पे है। सोयाबीन हुए नहीं है। अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी एक नोटंकी की, किसानों से फसल कटने के बाद बीमा करवा लिया और वही पैसा उठा के इन्होंने पिछला पैसा दे दिया। और भैया आज दो ना, आज तो किसान जो है वो खेत भरने के लिए आज है, अभी ये वाला पैसा आप कब दोगे? और 6,000 उनने दे दिए साल भर के, 4,000 ये दे दिए। अंगली कटा के शहीद होना जो है कोई इनसे सीखे। तो ऐसे लोग हैं जो ये किसानों के हक में नहीं है। कांग्रेस हमेशा रही है, जब भी कमलनाथ जी अभी मुख्यमंत्री थे, किसानों को आलू का भाव, सोयाबीन का भाव, गेहूं का भाव, और ये एमएसपी की बात करते हैं। समर्थन मूल्य में कौन सी चीज़ खरीदते हैं, उसमें मान लो 10% किसान भी उसका भाग वो नहीं ले पा रहे हैं। तारीख देते हैं, इंदौर जिले में, इंदौर, उज्जैन और भोपाल 3 जिलों में लॉकडाउन के कारण जो है वो बाद में एमएसपी की खरीदी चालू हुई।
और आपने जब गेहूं अंदर भर दिया, जब मालूम है कि बॉम्बे में तूफान आ रहा है, उसका यहाँ हम किसानों को खामियाजा हो सकता है, उन किसानों को अभी तक पैसा नहीं। अरे किसानों ने घर में भर लिया था। आपकी लेने की अगर नीयत होती तो आप 20-20 गाँव के टोकन देते, एक साथ डेडलाइन भी दे दी खोलने के साथ ही। तो ये किसानों के हितैषी सरकार नहीं है और किसान आज की तारीख में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भाई यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। मैं खास करके प्रेस के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि प्रेस को पूरी तरह से, ये सिर्फ किसानों का मसला नहीं है, ये इसका उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी और बड़े बड़े उद्योगपति जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, उसका किसानों पर भी इसका असर होगा। देखिए तो निश्चित तौर पर ये हमारे साथ थे अंतर सिंह दरबार, जो कि महू से पूर्व विधायक हैं। इनका सीधे तौर पर कहना है कि जो ये आंदोलन किसानों के समर्थन में किया जा रहा है वो निरंतर आगे भी जारी रहेगा जब तक कि सरकार अपने ये तीनों जो बिल हैं वो वापस नहीं कर लेती। कैमरा पर्सन प्रफुल्ल इंगले के साथ नमन मट के वंदे भारत न्यूज इंदौर।